बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा कि मामला जो है काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था और रात 2 बजे तक जाके ये चीज़ें सारी सॉल्व हुई और इसके पस पर्दा क्या हुआ, क्या मामलात हुए, ये वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सब लोगों को पता है क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं है। अब हम ज़रा मार्केट की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। पॉलिटिक्स को एक तरह की किताब क्लोज करके साइड पे रख देते हैं क्योंकि ये जो भी हुआ ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है और आने वाले वक्त में भी आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। और ये आप बस देखें कि अब आपका अमेरिका खुश हो गया और उसने अब पाकिस्तान को जो है माफ़ कर दिया और वो अब उसको नवाजेगा और पूरी अपोजिशन को भी नवाजेगा और अपोजिशन आप सबको पैसों से नवाजेगी और मार्केट को भी नवाजेगी। ठीक है, तो आज आपको मैं 10 पॉजिटिव न्यूज़ बताने जा रहा हूं जो मार्केट के लिहाज से वेरी मच पॉजिटिव इंट्रीगर्स हैं। और अब आपके पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है आप अपना इस वक्त मार्केट में लगा सकते हैं और उस पैसे को आप 2 गुना 3 गुना भी कर सकते हैं आप अपने पैसों को। ठीक है, प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा मार्केट में, लेकिन वो अभी फिल वक्त आपको शो नहीं होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कब तक स्टार्ट होगा, वो कौन सा प्रेशर के ऑपोजिशन इनको टफ टाइम देगी अभी। लेकिन अभी फिल वक्त आपका वो वाला टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है। अभी आप फर्दर 1 महीना समझ लें कि आपकी मार्केट अब जो है वेरी मच पॉजिटिव जाएगी। और पॉजिटिव इंट्रिगर्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो मार्केट को उठा के आपका ज़मीन से ऊपर ले जाएंगे। और आपका टाइम है अब इस वक्त, जितने लॉसेज आपको हुए सारे पूरे कर लें आप। आपको मैं इस वीडियो को फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। आज आपको मार्केट पूरी के 50 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं ऐसे जो आपको दूंगा और आज सिर्फ उनको मैं बताऊंगा लिस्ट वाइज कि ये 50 स्टॉक्स हैं। और ये पूरा हफ्ता जो है 6 दिन होते हैं। एक दिन आपका ये वाला हो गया जिसमें मैं टोटल स्टॉक्स बताऊंगा और बाकी के जो 5 दिन होंगे 10-10 करके सबके टेक्निकल्स आपको बताऊंगा कि आपको पता चले कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इसको हम क्यों खरीदें। ऐसे ही नहीं कि मैं आपको नाम बता दूं और आप कहें जी बस ये खरीद। आपको पूरी लॉजिक बताऊंगा, पूरे टेक्निकल्स बताऊंगा और वो सारी बातें बताऊंगा कि जो इन स्टॉक्स को खरीदना नागुज़ीर है और लाजमी तौर पे वो खरीदने के लिए वो इस वक्त बैठे हुए हैं और इनको खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा इसमें डालें और डबल ट्रिपल करके निकालें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मार्केट के लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आपकी टोटल जो होल सिनेरियो में अनसर्टेनिटी जो तकरीबन 6 महीने से 1 साल के गिर्द तकरीबन जा रही थी वो इस वक्त ख़त्म हो गई है। क्योंकि एक चीज़ की शिकस्त होनी थी, दूसरे की विनिंग होनी थी। वो बहरहाल मैंने वो चीज़ को, टॉपिक को साइड पे रख दी है कि पॉलिटिक्स अब हम अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। काम का टाइम है, काम का वक्त है और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की तरह हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली आपकी जो बात है वो है कि अनसर्टेनिटी ब्रेक। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ओपोजिशन, जिसमें कि 18 से 19 पार्टियां शामिल थीं जो कि अब गवर्नमेंट बन गई है। इनके अंदर जो है 75% पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के स्टेक होल्डर हैं जिनको आप बड़े बिग प्लेयर्स भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन्होंने मार्केट पहले इसको रोकी हुई थी अब ये मार्केट को चलाएंगे भी और अब इसको उठाएंगे भी और अपना पैसा डबल ट्रिपल भी करेंगे। और इनको देखा आपने 2-3 दिन पहले से ही, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है कि ये अब मामला पॉजिटिव होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया तो इन्होंने अकोमोलेशन शुरू कर दी हुई थी। हालांकि 250 बेसिस पॉइंट आपने देखा माइनस में भी, यानी कि जो गवर्नमेंट इसने स्टेट बैंक ने बढ़ाए हैं 250 बेसिस पॉइंट, जिससे कि मार्केट आपकी 3-4 दिन माइनस होने से शदीद, लेकिन अकोमोलेशन चूंकि चल रही थी इस वजह से मार्केट आपकी पॉजिटिव ही रही और 600-700 इंडेक्स प्लस ही चलता रहा आपका। तो दूसरी न्यूज़ थी कि 75% स्टेक होल्डर अब मार्केट को उठाएंगे, आपको मार्केट में नजर आएंगे कि अब बिग प्लेयर्स आ गए हैं ये। तीसरे नंबर पे है दोस्तों कि डॉलर गोइंग डाउन,
क्यों डाउन होगा? क्योंकि सबसे पहले तो देखें, बात यह है डॉलर इस वजह से डाउन होगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी ब्रेक हुई है। दूसरे नंबर पे जो 250 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लोग जो डॉलर बाय कर रहे थे धड़ाधड़, अब उधर से पैसा निकालेंगे, अपना डिपॉजिट कराएंगे कि हमें तो इधर इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उधर हमने रिस्क थोड़ी लेना है कि डॉलर नीचे भी आ गया तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन इधर तो हमारा जो हम पेमेंट डिपॉजिट कराएंगे वो हमें बड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। तो इस वजह से डॉलर अब आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये भी कि थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने बताया था कि डॉलर को मार ऐसी पड़नी है, आप देखिएगा कि आने वाला वक्त जो है, क्योंकि रशिया ट्रेड रबल्स में शुरू कर रहा है और चाइना जो अपनी ट्रेड है वो युआन में स्टार्ट कर रहा है, अपनी अपनी करेंसीज में, इस वजह से भी डॉलर कुछ नीचे आने की इसकी काफ़ी चांसेस हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों है कि इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन। गवर्नमेंट ने अब ऐसे पेंतरे मारने हैं इन्होंने, जो नई गवर्नमेंट आई है, कि किसी तरीके से अवाम को ये साबित करा दिया जाए कि पिछली हुकूमत बेकार और फ्लॉप थी, और अब ये देखो हम कैसे पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि यही असल काम था कि हमने आगे करने थे तो ये काम होने थे। तो ये आते ही आपका कुछ दिनों बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट 150 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम कर दें, और बाद में कोई टाइम के बाद 15-20 दिन बाद फर्दर जो 100 बेसिस पॉइंट रह जाते हैं उसको भी डाउन कर दें। ये भी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे है कि आपने देखा कि जितनी पॉलिसीज अनाउंस की गई थी सेक्टर वाइज, जैसे टेक्सटाइल की पॉलिसी, पेट्रोलियम की पॉलिसी, उसके बाद आईटी सेक्टर की, उसके बाद ऐसे ही काफ़ी पॉलिसीज अनाउंसमेंट की गई थी, इंसेंटिव्स दिए गए थे, सीमेंट सेक्टर को नवाजा गया था कि एक्सपोर्ट जितनी भी आप करें उसके बाद यहाँ पे बनाए, इन पे ड्यूटीज़ काफ़ी यानी कि रिलैक्सेशन दी गई थी, जो कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होने की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। और बिग प्लेयर्स चूँकि साइलेंट थे, साइडवेज थे, और उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ पे जो है वो अपना इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट नहीं की। अब सारी की सारी पॉलिसीज इम्पैक्ट करेंगी और ये सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर होंगे, आपको देखने में नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये 5वीं पॉजिटिव न्यूज़ थी जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी। इसके बाद 6ठी न्यूज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आप देखें कि जो अमेरिका उस दिन से नाखुश हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान थे, उस वक्त इन्होंने अड्डे देने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद एक डिफरेंट किस्म की बहस शुरू हो गई थी, और अमेरिका ने हर किस्म के पैंतरे स्टार्ट कर दिए हुए थे, कभी FATF के थ्रू, और IMF का देखें कि एक किस्त लेने के लिए कम से कम 6 महीने लग गए थे, और मज़ाकरात पे मज़ाकरात, और फिर जाके अल्लाह करके वो एक $3 अरब की किस्त मंजूर हुई थी, अप्रूव हुई और वो मिली। अब आप ये समझ लें अमेरिका आपसे खुश हो गया, पाकिस्तान के लिए राज़ी हो गया। अब आपकी जो IMF से वो किस्त का अप्लाई करेंगे तो आपकी जो 6 महीने में अप्लाई हुई थी वो 6 मिनट में अप्रूवल होकर पाकिस्तान में आ जाएगी, और ये भी एक पाकिस्तान के लिए वेरी मच पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि IMF के लिहाज से, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी है अभी तक, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है कि ये पाकिस्तान हमारा हर वक्त मकरूज़ रहे, तो ये मकरूज़ ही इसने रहना है, इसी वजह से, क्योंकि जो मामलात हुए हैं सारे। तो अब ये है कि अब जिस तरह भी आप उनसे पैसा मांगेंगे वो आपको भाग के पकड़ाएंगे, ये पैसा पकड़ें और जहाँ पे मर्जी इस्तेमाल करें। तो मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है, मार्केट को ये बहुत पॉजिटिव इकदाम लेगी, और आगे इसके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर ये एक अपना तरीकाकार होगा। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे है कि FATF की जो तलवार हर वक्त लटक रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जिस वक्त डॉलर 190 के गिर्द इंटर मार्केट में हो गया था, और ऐसे लग रहा था कि ये हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे। FATF बार बार बता रहा था जी बस आपको आज ही करने लगे हैं, आज ही करें। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान की गवर्नमेंट गई, इसने तमाम के तमाम नकाद जितने भी थे FATF को जो इन्होंने रखे हुए थे सारे पूरे कर दिए थे, लेकिन इसको स्टिल ग्रे लिस्ट में रखा गया था कि नहीं अभी हम वॉचिंग करेंगे, और असल मकसद यही था कि जब ये हमारा काम पूरा हो जाएगा तो तब हम ये मामला करेंगे। तो अब ये FATF की तलवार भी पाकिस्तान के गर्दन से हट गई है। अब ये समझ लें कि ये भी मार्केट के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए टू मच पॉजिटिव ये भी इकदाम है। तो दोस्तों 8वें नंबर पे जो बड़ी न्यूज़ है मार्केट को जो पॉजिटिव करने जा रही है, और पॉजिटिव इंडिकेटर है, वो ये है कि जो मार्केट के अंदर जो मार्केट को हिलजुल करते हैं, इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं, हम आप नहीं ले जा सकते, और वो बिग प्लेयर्स होते हैं जो अरबों रुपए
अरबों रुपए भी थोड़ी रकम होगी, खरबों रुपए लगा लेंगे, बिलियंस रुपीस उन्होंने रखे होते हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो मार्केट को उठाते हैं और पता चलता है कि मार्केट उठी है या हिली है। असल में उनका अपना ही मुफाद उसमें होता है कि मार्केट को वो उठाते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अपनी जो चीज़ अकोमोलेट हो जाती है, अपनी चीज़ें सारी ऊपर मार्केट में बेच के फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर मार्केट को नीचे ले आते हैं और छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं। वो नीचे ला के फिर नीचे से सरमाया डालते हैं, फिर माल इकट्ठा करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें होशियारी आपकी यही होगी कि जब मार्केट ऊपर चल रही हो तो कतन बाय नहीं करना, आपने सेलिंग करनी है। जब मार्केट नीचे आ रही हो तो ऊपर जा रही हो तो सेलिंग करनी है, जब नीचे आ रही हो तो डरना नहीं, पैनिक में नहीं आना, आपने उसको बाय करना है। तो समझ ले ऐसे ऊपर नीचे मार्केट चलेगी, क्योंकि एकदम से मार्केट रिदम में ऊपर नहीं जाती और कभी भी नीचे नहीं आती। जब ऊपर जाती है तो समझ ले माल ऊपर स्टॉक हो रहा है, ऊपर से ऊपर, तो ऊपर लोगों ने निकालना होता है बिग प्लेयर्स ने, और नीचे आके फिर उन्होंने बाय करना होता है। आपने भी बिग प्लेयर्स वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है और इसी तरह जब मार्केट ऊपर हो माल को सेलिंग करते जाएं, जब नीचे है माल को बाय करते जाएं। ठीक है, अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम ये हफ्तेवार भी और महीनेवार की भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से इंशाल्लाह चलेंगे, और जिसमें हम अपना वीकली वाइज भी हम प्रॉफिट गेन करें। तो दोस्तों ये 8वीं न्यूज़ थी कि बिग प्लेयर्स, सट्टा माफिया, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, सिक्योरिटी कंपनीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज और लगा लें कि अमेरिकन, ये तमाम अब ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आनी इनकी शुरू हो जाएगी। 9वें नंबर पे दोस्तों जो बिग न्यूज़ है, जो मार्केट को उठा सकती है, आपको उठा के बहुत ऊपर ले जा सकती है, वो 9वीं न्यूज़ ये है, 9th न्यूज़ ये है कि अब ये देखें कि आपकी जितनी स्टॉक है इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन पे खड़ी है, और वो रेट जो कि हिस्ट्री में कभी कभी आते हैं, वो आप लकी, तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर द लकी कि इस गोल्डन पीरियड पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि मार्केट उस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे आपको 500 वाला स्टॉक 500 रुपये में मिल रहा है, 250 वाला 100 रुपये में मिल रहा है और 50 वाला आपको 5 रुपये में मिल रहा है। ये देख लें आपके इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है, और इस रेटों पे जब आप उठाएंगे, और ये भी कोई कचरा कुचरा आइटम वाले स्टॉक नहीं, जो कि ब्लू चिप्स और एक शान शौकत वाले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक हैं जो इतनी कम पोजीशन पे कम रेटों पे आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एक 9वीं न्यूज़ थी कि आपको ओवरसोल्ड मार्केट मिली है और बहुत चीप स्टॉक्स मिल रहे हैं जो आप इस वक्त बाय करेंगे और आपको इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों 10वें नंबर पे भी एक जो न्यूज़ है जो मार्केट को उठा के बहुत ऊपर ले जाएगी, वो एक ऐसी न्यूज़ है कि आप ये देखें कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नीचे की नीचे आ रही थी। उसके अनसर्टेन हालात, इसके मामलात और इसकी जो डिफरेंट किस्म के अवामिल चल रहे थे, इस वजह से अब चूँकि हर मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट्स एक दूसरे के कंपेयर होती है, एक इसमें करेक्शन आती है, सब कुछ चलता है। अब इसमें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट की तरह एक करेक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो जो जो स्टॉक नीचे आए हुए हैं वो अपना लेवल बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बनाना ही बनाना है। ये कोई भी चीज़ होती है जो एक उसका रेट होता है, उस रेट पे उसने आना ही होता है। अगर वो छोटी आइटम है बड़े रेट पे गई है तो वो अपने छोटे रेट पे आती है, और अगर कोई बड़ी आइटम छोटे रेट पे आई है तो उसने अपने लेवल पे आना होता है। ये इसकी करेक्शन होती है, और ये भी अब करेक्शन होने जा रही है। जो मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है वो ऊपर आएगी, और आपका इंडेक्स कम से कम जो है अब इस सिनेरियो में 10,000 इंडेक्स तक तो आपका लाजमी ऐड होगा। यानी कि 44,000 पे इस वक्त चल रहा है, तो 54-55 तक इंडेक्स आपका आएगा और आपकी मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं 50 स्टॉक्स आपको थॉरली बता देता हूँ, जिसके 10-10 करके आपके मैंने 5 सेक्टर बनाए हैं, 5 सेगमेंट बताए हैं। जो अगले वीक में जो स्टार्ट होगा मंडे से, वो 10-10 स्टॉक आपको टेक्निकल्स बताऊंगा कि किस भी आप पे आपने उनको परचेज कर रहे हैं और क्यों परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप नोट कर लें, गंदारा इंडस्ट्री है, लोड्स लिमिटेड है, वेव सिंगर पाकिस्तान है, डीजी खान सीमेंट है, फैक्टो सीमेंट है, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड है, जी टैक है, एसपीएल है, सितारा परोक्साइड है, यूबीएल बैंक है, मिजान बैंक है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, फौजी फूड है, यूनिटी फूड है, उसके बाद इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, आयशा स्टील लिमिटेड, अल शहीर फूड लिमिटेड, यूनिटी ट्रीट कॉरपोरेशन, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, जहांगीर सिद्दीक एंड ग्रुप्स, पेस ग्रुप, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सिटी
उसके बाद सिटी फार्मा है ये, उसके बाद है सर्ल कंपनी, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो पावर कादिरपुर लिमिटेड, हबको कैल, ये है जी कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सैनर्जिको, पाक रिफाइनरी लिमिटेड, इमेज पाकिस्तान, एयरलिंक, अवेंशियन, हम नेटवर्क, ऑक्टोपस सिस्टम्स लिमिटेड, TRG, WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, नेटसोल, टेलीकार्ड, TPL ट्रैकर, उसके बाद है जी क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, फेरोज मिल्स लिमिटेड, गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद चूनिया लिमिटेड, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, यूसुफ वीविंग और PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो दोस्तों ये टोटल आप क्वांटिटी वाइज 50 स्टॉक्स हैं, 10-10 करके आपको 5 सेक्शन में आपको इंशाल्लाह अगले वीक में आपको मैं बताऊंगा इनके टेक्निकल्स। तो अगली वीडियोस लाजमी देखिएगा, बहुत आपके लिए वो भी बेहतर होने जा रही है। तो इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।